दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बुच। जी हाँ, इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया गया है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि शेयर बाजार में धोखाधड़ी के मामले को लेकर के एक पत्रकार ने शिकायत की थी और कोर्ट के आदेश के बाद माधवीपुरी बुच पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बता दूं, मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने माधवी के अलावा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल जज एसआई बांगर ने थाने बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया है। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सेबी और कॉरपोरेट संस्थानों के बीच मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभात तरंगे और राजलक्ष्मी भंडारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। सेबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी, ये सेबी का कहना है। वहीं रविवार को सेबी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वह जल्द ही मुंबई की एसीबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा सेबी ने कहा कि शिकायतकर्ता तुच्छ और आदतन मुक्ततेबाज है, यानी मुक्ततेबाजी लगातार वो इस तरह की शिकायतें करता रहा है। आपको बता दूं, माधवी बुच समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें आपको बता दूं, सबसे पहले सेबी की पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर हुआ है। उसके बाद सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया के ऊपर हुआ है। सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण के ऊपर भी हुआ है एफआईआर। सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वात्सय के खिलाफ भी एफआईआर किया गया है और बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ भी एफआईआर किया गया है। उसके साथ ही साथ आपको बता दूं, बीएसई के सीईओ सुंदरमन राम मूर्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया है। एसीबी को 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी, ये कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको बता दूं, जज बांगर ने शिकायत और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए आदेश दिया है। जज ने मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी, भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने एसीबी को 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। शिकायतकर्ता ने 3 तर्क दिए हैं। उसमें पहला तर्क है कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य करने में विफल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि बाजार में हेराफेरी करने की दी गई है, इसमें निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति भी दी गई है। अब माधवीपुरी बुच के बारे में जानिए कि आखिर वो कौन है। बुच अपना करियर जो है 1989 में आईसीआईसीआई बैंक में शुरू किया था। 2007 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी और फरवरी 2009 से मई 2011 तक वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी। 2011 में सिंगापुर चली गई और वहां उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। माधवी के पास फाइनेंशियल सेक्टर में 30 साल का लंबा अनुभव है और वो सेबी के तमाम कमेटियों को पहले में भी रह चुकी है। वे अपनी एडवाइजरी कमेटी में भी थी पहले से। आपको बता दूं, माधवीपुरी बुच सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज और बोर्ड इंडिया की चेयरपर्सन है और वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले प्राइवेट सेक्टर की महिला थी। सेबी अप्रैल 2017 तक वे सेबी के पूर्व चीफ अजय त्यागी के साथ सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में काम कर रही थी। त्यागी के रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी ने उसे प्रमुख
जो पद था उन्हें सौंप दिया था और 28 फरवरी 2022 को नियुक्ति के 3 साल के लिए उनको दी गई थी। अब सेबी चीफ के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी काफी बड़े आरोप लग चुके हैं। हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच ऑफशोर कंपनी में सीबीआई चीफ की हिस्सेदारी का भी आरोप लग चुका है। यानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट लाया था उसमें भी माधवी पुरी बुश के खिलाफ आरोप लगाया था। उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी लगातार उस पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि माधवी पुरी बुश जो है वो एक भ्रष्टाचारी है, वो लगातार भ्रष्टाचार करती रही है। आपको बता दूं, अमेरिकी हिंडनबर्ग रिसर्च के ने शनिवार 19 अगस्त रात 9:57 पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुश और उनके पति धवल बुश की अडानी का ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है और विल ओवर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि बुश और उनके पति की मॉरिशस ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में भी हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए और इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था ताकि लोग उसे खरीद सके। बुश 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयर धारक जो है वो बनी रही। सेबी के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उसकी मालिक भी रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया था। यानी सेबी चीफ बनने के बाद जो शेयर था 100% वो अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। सेबी चीफ रहते हुए 3 जगहों से सैलरी लेने का भी आरोप उनके ऊपर लगा है। सेबी चीफ पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के स्पोक पर्सन पवन खेरा ने भी माधवी पुरी बुश पर 5 अप्रैल 2017 से 14 अक्टूबर 2021 तक सेबी के पूर्वकालिक सदस्य थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवी पुरी बुश सेबी की चेयरपर्सन बनी और सेबी के चेयरपर्सन बनने के नियुक्ति करने वाली कैबिनेट में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल थे। हालांकि सेबी चीफ और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने आरोपों को नकार दिया था। बैंक ने कहा था कि बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉय स्टॉक के ऑप्शन नहीं दिया गया था, उन्हें सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिया गया था। तो कुल मिलाकर आपको बता दूं 28 फरवरी को सेबी चीफ के पद से रिटायर हुई थी माधवी पुरी बुश। यानी माधवी पुरी बुश 28 फरवरी को सेबी पद से रिटायर हुई। उनकी जगह केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुषित कांत पांडे को अगला सेबी चीफ नियुक्त किया है। तो इन अगले 3 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपको बता दूं कि माधवी पुरी बुश भ्रष्टाचार में जब से सेबी चीफ बनी है तब से ही लगी रही। उनका मामला कभी अडानी के साथ जुड़ा तो कभी खुद के निजी कंपनी से जुड़ा रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, ना ही उन्हें हटाया। जब वो रिटायर हुई है तब जाकर के मुंबई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।